नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम ज्योतिष की अनेक विधाओं पर चर्चा करते हैं, साथ साथ करते हैं ज्योतिष के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान भी। आज हम चर्चा करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। जानेंगे कि टैरो कार्ड की जो रीडिंग है वो आपकी कहानी किस तरह से बयां करती है। तो स्वागत करते हैं टैरो कार्ड रीडर तरुणा जी का स्टूडियो में और जानते हैं उनसे बहुत सारी बातें टैरो के बारे में, साथ साथ करते हैं आपकी समस्याओं का समाधान भी। तरुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार तरुणा जी, आज के समय में जो टैरो कार्ड रीडिंग है बहुत पॉपुलर हो चुकी है और देखा ये जा रहा है कि जो इसका प्रेडिक्शन होता है उससे बहुत लोग लाभ ले रहे हैं। आपसे बहुत कुछ जानेंगे कि किस तरह से लाभ ले रहे हैं, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि टैरो आखिर है क्या और कहाँ की ये विधा है। जी हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि टैरो जो है वो 14th सेंचुरी की बनाई हुई विद्या है और इसको सबसे पहले इटली में यूज़ किया गया था। और इसको जैसे जो भी राजा महाराजा जब वॉर के लिए जाते थे या जंग के लिए जाते थे, आप कह सकते हैं कि वो इससे प्रेडिक्शन किया करते थे, देखा करते थे कि युद्ध का परिणाम कैसा होगा। तो वहाँ से ये फिर चर्चा में आया और आज इसको पूरे संसार में एक बहुत बड़ी विद्या के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इससे फ्यूचर की प्रेडिक्शन और आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, अभी आपका समय कैसा चल रहा है, ये सब जान सकते हैं। जी तरुणा जी, अगर बात करें प्रेडिक्शन की तो कितने समय तक का ये प्रेडिक्शंस देते हैं? जैसे वैदिक ज्योतिष में देखा जाता है कि कुंडली जो बनाई जाती है वो लंबे समय तक का प्रेडिक्शन होता है। क्या टैरो कार्ड में भी ऐसा संभव है? जी हाँ, टैरो कार्ड में भी ऐसा संभव है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं। पर आप ये कह सकते हैं कि 1 साल तक और 2 साल तक, उसके बाद शायद आपको दोबारा आना पड़े और देखना पड़े कि क्या अब कोई चेंज आ रहा है क्या कार्ड्स के ज़रिए। जी, तो ये ज़रूरत होती है कि समय समय पर जो है वो रीडिंग को करवाया जाए और समझा जाए कि अब जीवन किस ओर बढ़ रहा है। राइट। मैंने ये देखा है कि कार्ड्स होते हैं जैसे ताश के पत्ते होते हैं, वैसे ही हैं टैरो कार्ड, लेकिन कहा जाता है कि कुछ डिवाइड जो होते हैं उनका विभाजन कुछ निश्चित तौर पर होता है। किस तरह से होता है? जी हाँ, तो इनका विभाजन जो है वो 2 आर्काना में किया गया है। आर्काना मतलब कि सीक्रेट, यानी कि ये कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो कि आपका कोई सीक्रेट भी हो सकता है और शायद आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत अच्छे से बता सकता है। और इसके जो 2 आर्काना हैं वो है मेजर और माइनर। जो मेजर आर्काना होता है उसमें होते हैं 22 कार्ड और जो माइनर आर्काना होता है उसमें होते हैं 56 कार्ड विच इज़ 56 कार्ड। तो टोटल मिलाकर होते हैं 78 कार्ड विच इज़ 78 कार्ड्स। तो इनके ज़रिए हम जानते हैं आपका भविष्य कैसा है और आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। जी, आपने बात की भविष्य की, और देखिए भविष्य कैसा है ये जानने के लिए बहुत सारी मेल हमारे पास आ चुकी है। तो तरुणा जी, ये पहली मेल हम ले रहे हैं, रेशमा जी की ये मेल है। जानना चाहती हैं कि मैं जिनसे प्यार करती हूँ उनसे शादी हो पाएगी या नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है और आजकल शादियों का समय भी चल रहा है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब उनके कार्ड्स निकालते हैं। क्या नाम बताया आपने? रेशमा नाम है इनका। जी ठीक है, तो इनके लिए हम शफलिंग कर रहे हैं। देख लेते हैं रेशमा जी के आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अच्छे से शफल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम कार्ड्स को ट्यून करेंगे, मतलब कि इनको जागृत करेंगे और इसके बाद इन्हें नॉक करेंगे ताकि इनके अंदर जो नेचर की पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो नेचर में है, वो इसमें आए और हमें सही जवाब मिले। और जितना शफल करेंगे उतना बढ़िया रहता है। तो रेशमा जी शफलिंग चल रही है कार्ड्स की। जी हाँ, शफलिंग हो चुकी। अब हम स्प्रेड करेंगे और देखेंगे कि क्या निकल कर इनके लिए। ओके, अब मैं इनके लिए 3 कार्ड्स उठाऊंगी। ये सबसे कॉमन स्प्रेड है जिसको बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश स्प्रेड या पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर स्प्रेड। वैसे तो इनका सवाल जो है वो अभी प्रेजेंट के लिए है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि स्थितियाँ कैसी रहेंगी। तो ये इसका
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 कार्ड्स निकल के आ चुके हैं। तो ये जो पहला कार्ड है ये है पास्ट का कार्ड, जो कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, 3 ऑफ कप्स, जो कि बता रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में बहुत अच्छा समय रहा है और बहुत सेलिब्रेट किया है और इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और मौके मिले हैं। तो यानी कि ये जिससे विवाह करना चाहते हैं संभवतः उन्हीं से इनका विवाह होगा और जल्दी ही होना चाहिए। अब अगर हम प्रेजेंट में देखें तो कार्ड बहुत ही अच्छा आया है, मेजर आर्काना स्ट्रेंथ कार्ड आया है, जिससे कि हम ये जान पा रहे हैं कि हाँ प्रेजेंट समय में इनकी शादी, इनका विवाह ज़रूर होगा। और सबसे अच्छी बात है कि इनका जो भी हस्बैंड होगा वो इनके कंट्रोल में ही रहेगा, जो कि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि ये कितनी पावरफुल लेडी हैं और ये हर चीज़ अपने कंट्रोल में ईजिली कर सकती हैं। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो भी कार्ड बहुत अच्छा आया है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये मेडिटेशन का कार्ड है, तो ये सजेस्ट करता है कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जी, तो तरुणा जी यहाँ पर आपने कहा कि सीज़न है और सीज़न में इतनी अच्छी शुभ सूचना आपने दे दी है। अगला मेल है मेघना जी का। ये जानना चाहती है कि ये प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहती हैं और क्या ये सही समय है प्रॉपर्टी परचेजिंग के लिए? जी, फिर से शफलिंग करेंगे। जी, तो मेघना जी देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं और सही समय है या नहीं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। शफलिंग जारी है कार्ड्स की और जैसा कि तरुणा जी ने बताया कि शफलिंग बहुत ज़रूरी होती है और एक प्रेडिक्शन हो चुका है, वो एनर्जीज इस कार्ड्स में होंगी और अब शफलिंग करके दोबारा से एनर्जाइज किया जा रहा है कार्ड्स को। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हम कार्ड्स को फिर से एनर्जाइज कर रहे हैं और इनको नॉक भी करेंगे ताकि हमारे प्रेडिक्शंस बहुत अच्छा है। और हमने शफलिंग के दौरान हमारा एक और काम रहता है, हम अपने कार्ड से जो हमारे भी व्यूवर का सवाल है वो भी पूछते रहते हैं ताकि हमें बिल्कुल सही जवाब मिल सके। तो अब पिरामिड स्प्रेड करेंगे और देखेंगे कि क्या मिलता है हमें। फिर से हम इस बार जो है, क्योंकि इन्होंने पूछा है खरीदूंगी या नहीं, तो हम एक ही कार्ड निकालेंगे और उससे देखेंगे कि क्या प्रेडिक्शन आता है। वाह, कार्ड निकला है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन फिर से आप देखेंगे कि कितना ही पॉजिटिव कार्ड आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि दर्शाता ही है कि इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होने की संभावना है और ये बहुत जल्द ही प्रॉपर्टी खरीदेंगी। क्योंकि ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो स्वॉर्ड्स जो होता है उसका एलिमेंट एयर होता है, तो इसका जो इफेक्ट होता है विद इन डेज ही मिलता है, सबसे जल्दी मिलता है। तो यानी कि ये बहुत जल्दी जो है एक प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं। और आप देख भी सकते हैं इसके अंदर जो ये ग्रीन कलर है और इनके सर पे क्राउन है, ये बिल्कुल दर्शाता है कि इनके पास बहुत पैसा है, फाइनेंसिस की कोई कमी नहीं है, तो प्रॉपर्टी बनने के आसार बहुत जल्दी हैं। चलिए, इनको भी आपने शुभ सूचना दे दी है। अगला मेल है आकांक्षा का। आज अच्छा है कि कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं। जी बिल्कुल, सही समय पर कहा जाता है कि जब शुभ समय पर भी सवाल किया जाए तो आंसर अच्छा होता है, यानी शुभ समय है। आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा की ये मेल है हमारे पास और इनका जन्म है 1 जनवरी 2000 का। लिख रही हैं कि फ्यूचर कैसा रहेगा और आगे आने वाले समय में क्या कुछ ये उपाय करें जो इनका जीवन अच्छा हो जाए। ठीक है, फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं। ठीक है, हम फिर से तो देख लेते हैं आकांक्षा जी कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में। शफलिंग जारी है, जैसा कि हमने कहा कि एनर्जाइज करने के लिए कार्ड्स को शफल किया जाता है दोबारा से। तो जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जिसको कि हम रामबाण कार्ड भी बोलते हैं। तो इसे हम कहते हैं यस कार्ड। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो ये सीधा सीधा बता रहा है कि इनका आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा और सेलिब्रेशंस भी हैं, फाइनेंसिस भी अच्छे हैं, प्रॉपर्टी भी बन सकती है, करियर भी बहुत अच्छा रहने वाला है, हर चीज़ बढ़िया रहने वाली है। जी, अब नेक्स्ट कार्ड अगेन देखो, फिर वही बढ़िया कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी यही दर्शाता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। सेलिब्रेशंस भी हो सकती हैं परिवार में भी या परिवार के बाहर आपके दोस्तों में भी, ये खुशियाँ बांटने का समय है। जी, और अब जो तीसरा कार्ड है वो भी पॉजिटिव ही है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, लेकिन इसमें बस ये बोलेंगे क्योंकि इसकी आंखों पे पट्टी बंधी है तो ये अभी राइट डिसीजन देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा ध्यान से सोचे और किसी की गाइडेंस ले तो ये बिल्कुल सही तरीके से चीज़ें देख पाएंगे। तो फिर इनके लिए मैं उपाय ये बोलूँगी कि क्योंकि इनका जो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो इनको जो है बेसिकली
इनको चंद्रमा का जो है उपाय करना चाहिए, वो इनके लिए बहुत शुभ होगा। जी, तो चंद्रमा का उपाय ये क्या कर सकते जी। हैं कि चंद्रमा के लिए जैसे चंद्रमा को प्रणाम करें, और ये सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे कि वाइट पर्ल हुआ या फिर चावल हुआ, तो ये इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जी, फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि किसी के साथ बहुत कुछ अच्छा होता है तो ये कहा जाता है कि आप मोती दान किए हैं, तो इनको आपने बता दिया है कि मोती दान करें। इनका एक सवाल और है तरुणा जी, जानना चाहती हैं कि ये बिजनेस करें या जॉब करना ठीक रहेगा? जी, ठीक है, ये भी बताएंगे। अब भी फिर से एक बार हमें शफलिंग करना होगा। देख लेते हैं कि ये बिजनेस करें या जॉब करें। जी, अब क्योंकि एक ऑप्शन चूज करना है तो इसमें हम सिर्फ 2 कार्ड्स 2 निकालेंगे स्प्रेड्स, और उसमें से एक एक कार्ड बिल्कुल चूज करेंगे। तो दर्शकों, हम कभी कभी दो राहे पर खड़े होते हैं, हमें लगता है कि कौन से मोड़ पर जाना चाहिए, तो ये वही मोड़ होता है, ये वही समय होता है जिसमें टैरो हमारी मदद कर सकते हैं। जैसा कि आकांक्षा जी की मदद कर रहे हैं इस समय टैरो, देख लेते हैं कि क्या बताते हैं कार्ड्स। जी हाँ, अब हम पहले 2 कार्ड्स निकालेंगे। वाह, और इसके बाद फिर से 2 कार्ड्स निकालेंगे। ये है बिजनेस के लिए और ये है जॉब के लिए। तो अगर हम बिजनेस में देखें तो पहला कार्ड तो बहुत ही खूबसूरत है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पास इतनी स्किल है कि आप खुद भी पैसा कमा रहे हैं, और जिनको ज़रूरत है आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से वो एक राजा बना हुआ है और सबको दान कर रहा है, तो आप दान कर सकते हैं। और अगर दूसरा कार्ड देखें वो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन ठीक है, मतलब कि ये दर्शाता है कि अभी आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज हैं, लेकिन आप चाहें इस पे काम करें तो ये पॉजिटिव हो सकती हैं। तो ये था बिजनेस के लिए। अब देखते हैं आपके जॉब के कार्ड्स। जॉब में फर्स्ट कार्ड आया आपका टेम्परेंस, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है, जो ये दर्शा रहा है कि आपकी स्थिति अभी बहुत ही अच्छी है, आप अपने बिल्कुल कंट्रोल में हैं, और जो भी आप अभी करंट जॉब कर रहे हैं उसको करते रहिए, आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर हम ये वाला कार्ड देखें, ये भी अगेन है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये दर्शाता है कि इसमें फॉरेन ट्रैवल भी मिल सकता है आपको जॉब में, और आपको और भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस कार्ड में उसके हाथ में पूरी अर्थ है, मतलब समस्त पृथ्वी उसके हाथ में है। तो कितना अच्छा जॉब के ऊपर उसका कंट्रोल है, और हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है, उससे जॉब में बहुत प्रमोशंस मिलेंगे। तो अगर मेरे हिसाब से ऑप्शन स्प्रेड देखेंगे तो जॉब करना ज़्यादा बेटर है अभी बिजनेस से। तो तरुणा जी, आपने यहाँ पर आकांक्षा जी की समस्या का समाधान कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास मेल आई हुई है रीना जी की, लिख रही हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, क्या करना पड़ेगा मुझे? जी हाँ, देख लेते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से कि क्या करना चाहिए। इनका बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, तो क्या करना चाहिए? जी, बहुत ही जेन्युइन समस्या है, और जैसा कि युग आगे बढ़ चुका है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माइंड डाइवर्ट हो जाता है बच्चों का इस युग में। तो देख लेते हैं कि सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा टैरो कार्ड के माध्यम से। जी हाँ, ठीक है। इनके लिए हम नॉर्मली जो 3 कार्ड स्प्रेड होता है वही करेंगे जी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाला। तो इनका फर्स्ट कार्ड करेंगे। तो जो इनका फर्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा सा ये नेगेटिव कार्ड है, लेकिन बोल सकते हैं कि हाँ, पास्ट में कहीं ना कहीं इनका बच्चा ध्यान नहीं दे रहा था पढ़ाई पे, तो बहुत ज़रूरत है कि ये इनको बिठाएं और एक बार मॉनिटर करें कि वो किस तरीके से जो है पढ़ाई कर रहा है, और जितना हो सके कोशिश करें कि वो ध्यान लगाकर एक जगह पर बैठे ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। क्योंकि दूसरा कार्ड जो है वो बहुत ही अच्छा है, जो है 10 ऑफ कप्स का, जो कि दर्शाता है कि अगर ये सच में ध्यान लगाकर मेहनत करते हैं तो ये पढ़ाई में बहुत होशियार बन सकते हैं, और हो सकता है कि इनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, क्योंकि ये कार्ड ही दर्शाता है कि इनके इमोशंस, इनकी एजुकेशन सब बहुत ही अच्छी हो सकती है। ये भी अगेन सेलिब्रेशंस का कार्ड है, तो हो सकता है कि इनको कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है अगर ये अच्छी से पढ़ाई करें। और इसके बाद अगर लास्ट कार्ड देखें तो वो बहुत ही खूबसूरत है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसको हम धन लक्ष्मी कार्ड भी बोलते हैं, तो इसे धन लक्ष्मी कहते ही इसलिए, तो ये यही दर्शा रहा है कि अगर इनका बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है तो वो इतना
वेल्थ अर्जित कर सकता है, इतनी धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है, ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, उसका हर जगह मान सम्मान मिलेगा और जहाँ वो जाएगा या जाएगी हर जगह उसे मान सम्मान मिलेगा। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, इनके लिए खुशखबरी है और आपने बता दिया है कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे हैं तो ध्यान नहीं लगता है, लेकिन आने वाला भविष्य उसका अच्छा है। ये सुनकर मुझे लगता है कि आप निश्चिंत हो जाइए और बच्चे को अपना जीवन जीने दीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये मेल है, वन्या जी की, लिखती हैं कि क्या मैं विदेश में जाकर सेटल हो पाऊँगी और हाँ तो कब तक। ठीक है, इनके लिए भी रीडिंग निकाल लेते हैं। तो वन्या, देख लेते हैं कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं। क्या ये विदेश में जाकर, वन्या जी है ना जी, क्या वन्या जी विदेश में जाकर सेटल हो पाएंगी? देखते हैं। तो अब हम इसके इसमें 2 कार्ड स्प्रेड करेंगे जिसमें हम यस और नो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि यस कार्ड है। कुछ भी ये करना चाहें, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन बस ये ध्यान रखना होगा कि इनको थोड़ा सा एटीट्यूड से, या फिर जिसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा समझे ना किसी चीज़ को। जैसे बोलते हैं कि किसी में कभी घमंड आ जाता है किसी चीज़ का कि नहीं मैंने ये अर्जित कर लिया तो अब मुझसे बड़ा कौन, तो वो उनको ध्यान देना पड़ेगा कि वो चीज़ उनके अंदर ना आए। बाकी बहुत अच्छा कार्ड है। तो अगर देखेंगे जो दूसरा कार्ड है वो भी बहुत ही बढ़िया है, द एम्प्रेस कार्ड, जिससे पता ही चल रहा है कि रिजल्ट्स, हर एक जो वो चीज़ करेंगे उसके रिजल्ट्स कितने फ्रूटफुल होंगे। तो यानी कि अगर वो विदेश जाएंगी तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। चाहे तो वो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकती हैं, लेकिन अगर काम के लिए जाना चाहती हैं तो उसके लिए भी जा सकती हैं। बहुत अच्छा है। तो अगर देखेंगे दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव है। इट्स अ यस कि उन्हें जाना चाहिए और वो विदेश में डेफिनेटली सेटल होंगे। जी। तो दर्शकों, यहाँ पर हम तरुणा जी से समझ पा रहे हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कुछ कह सकते हैं हमारे बारे में। भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ बताते हैं हमारे लिए टैरो कार्ड। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है, आप चाहते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से उस समस्या का समाधान, तो कॉल कर सकते हैं। डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं तरुणा जी, और एक मेल और ले लेते हैं। हमारे पास आई हुई है, रोहित जी की ये मेल है। हाँ। लिख रहे हैं कि इनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, तो क्या उसका जो निर्णय है इनके फेवर में होगा या नहीं होगा। सर, क्या नाम बताया आपने? रोहित। रोहित जी। तो रोहित जी, देख लेते हैं कि जो आपका कोर्ट केस है आपके फेवर में आएगा डिसीज़न कि नहीं आएगा, या क्या रहेगा, और किस तरह से अगर आपके फेवर में आए तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कार्ड शफल किए जा रहे हैं और एनर्जाइज किए जा रहे हैं। दोबारा से कार्ड अपनी कहानी खुद ब खुद, जी, खुद ब खुद बताते हैं। और देखिए वो शफल करते करते नीचे ही आ गए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कितने कार्ड्स आए हैं हमारे पास, देखिए 2 कार्ड जी आए हैं कि हाँ या ना। जी। तो अब हम इन्हें ओपन करेंगे। वाह, पहला कार्ड अगेन बहुत ही खूबसूरत कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो जो कि अभी दर्शा रहा है कि अभी समय थोड़ा रुका हुआ है। लेकिन अगर हम वॉन्ड्स को देखें माइनर आर्काना में, तो ये दर्शाते हैं कि कितना जो है आप कह सकते हैं कि कितना जल्दी काम हो जाएगा। वैसे सबसे जल्दी तो एयर होता है, लेकिन उसके बाद ये भी होता है कि कितने वीक्स में हो जाएगा। तो अगर देखें तो अभी थोड़ा सा स्टैंड स्टिल है, लेकिन इन्हें थोड़ा स्ट्रगल और करना होगा, मेहनत, पर रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव है और इनके फेवर में ही आएगा। अब दूसरा कार्ड देखते हैं जो आया, बहुत ही अच्छा कार्ड फिर से, द हाई प्रीस्टेस, जो कि दर्शा ही रहा है कि इनके अगेंस्ट, इनके पास 2 चीज़ें हैं, ब्लैक पिलर है, वाइट पिलर है, जो कि बता ही रहा है कि ये ईजिली सबको दिख रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इसी से ही पता चल रहा है कि जो निर्णय है वो सही होगा, और अगर आपने अच्छा किया है तो ये आपके फेवर में ही आएगा। जी।
तरुणा जी, मार्गदर्शन लगातार आप दे रही हैं, साथ साथ कुछ जो मन में जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान भी आपसे प्राप्त करते चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि इस पर जो चित्र बने हैं उनके माध्यम से आप बता रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है या समस्या क्या है, कब तक उसका निदान होगा, तो ये किस तरह से रीड किया जाता है? जी हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी एक कार्ड के ज़रिए। मैं सिर्फ एक कार्ड उठाना चाहूँगी। तो जैसे कि मैंने ये एक कार्ड उठाया, ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब किस तरीके से हम समाधान करते हैं, इस कार्ड के अंदर 3-4 तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे कि होता है कार्ड का कलर, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे इस केस में हम देख रहे हैं कि कार्ड के ऊपर जो बैकग्राउंड में कलर है वो ग्रीन है। तो ग्रीन कलर जो होता है दर्शाता है ग्रोथ को, अबंडेंस को, कि ग्रोथ कितनी अच्छी रहेगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें कि उसने जो वस्त्र पहने हुए हैं, जो इसमें विषय वस्तु है या फिर जो व्यक्ति है, अगर ये किसी व्यक्ति के लिए ये कार्ड है, तो उसने किस कलर के वस्त्र पहने हैं। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने जो है पीले रंग के वस्त्र पहने हैं जिस पे ब्लैक ब्लैक कुछ प्रिंटेड है। तो यानी कि ये पता चल रहा है कि ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन हो सकता है कि कोई शक्तियाँ हैं काली जो इसको थोड़ा आगे बढ़ने नहीं दे रही है, रोक रही है। लेकिन अगर ये किसी की गाइडेंस के साथ चलें तो ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा ये इमेच्योर है, इससे ये पता चल रहा है। और अगर हम देखें इसके शूज़, अब हम इसके शूज़ से भी पहचान सकते हैं, इसने येलो शूज़ पहने, इसी से पता चल रहा है कि ये कितने ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि जो येलो कलर होता है वो ये बताता है कि आप कितना पॉजिटिवली सोचते हैं। और एक सबसे अच्छी बात, येलो कलर जो होता है वो सन का होता है। तो सन जो होता है वो आपको नेम दिलाता है, फेम दिलाता है। तो ये क्लियर दर्शाता है कि इस व्यक्ति के पास नेम और फेम की कमी नहीं है। अगर हम लास्ट में देखें तो इस कार्ड में एक वॉन्ड है जो कि ऑरेंज कलर की है। तो इससे भी अगेन पता चल रहा है ऑरेंज कलर जो है वो ऑप्टिमिस्टिक और सैक्रिफाइस, ये सब चीज़ें दर्शाता है कि ये व्यक्ति जो है वो कितना ज़्यादा मतलब चीज़ों को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है अपनी ग्रोथ को अटेन करने के लिए। तो इस तरीके से हम एक कार्ड को रीड करते हैं। और इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं क्या क्या है। जैसे इस कार्ड में शूज़ हैं, इस कार्ड के अंदर अगर हम देखें तो वॉन्ड है जिसके ऊपर प्लांट्स हैं, यानी कि एक अच्छी ग्रोथफुल स्टेम है। और अगर हम देखें इसके अंदर माउंटेन्स है जो कि स्टेबिलिटी को शो करते हैं। ललिता सिंह जी का ये मेल है, लिख रही हैं कि मेरी सेहत में सुधार कब तक होगा? मैं काफ़ी समय से दवाइयों को लेकर अपना जीवन चला रही हूँ, क्या इससे मुक्ति मिलेगी कभी? जी हाँ, ज़रूर देख लेते हैं कि ललिता जी को मुक्ति मिलेगी क्या। तो ललिता जी कब उनका सेहत जो है वो सही हो जाए। हाँ। वो बिल्कुल समस्या होती है, क्योंकि चाहे जितनी भी सुख सुविधाएं हो, सेहत एक ऐसी चीज़ है जिसका होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम चीज़ों को जो है एंजॉय कर पाते हैं, लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। तो देख लेते हैं, समस्याएं हैं तो समाधान भी है, और तरुणा जी लगातार हमारे साथ हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए। कार्ड्स आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। देखिए कैसे टैरो सवाल का बिल्कुल सही जवाब देते हैं। अगर आप देखें सबसे पहला कार्ड कितना अच्छा है, 10 ऑफ कप्स, जो कि ये बता रहा है कि अगर ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखे तो पूरा परिवार इनके साथ है। आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार, बच्चे सब खेल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, फल फूल रहे हैं, और इनके पास पूरा मौका है कि ये अपनी जो भी लंबी या लॉन्ग टर्म इनकी बीमारी चल रही है उससे ये बाहर आ सकती हैं। बस इनको अपने परिवार का सपोर्ट लेना होगा और उनके सपोर्ट के साथ बने रहना होगा। ये बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। और अगर हम देखें प्रेजेंट में भी तो ये कार्ड आया है जजमेंट कार्ड, जो कि ये दर्शाता है कि ये रीबर्थ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये एंजल गैब्रियल है जो कि अपनी ब्लेसिंग्स के थ्रू इन सभी लोगों को जागृत कर रहे हैं। तो आप इस कार्ड में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मृत लोग जागृत हो गए हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये कार्ड हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, कि कोई भी अगर इलनेस है इनको प्रेजेंट में तो वो डेफिनेटली रिकवर होगी। बस इनको भगवान पे भरोसा रखना होगा। और उसके बाद इनका लास्ट कार्ड देखते हैं जो कि है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि अगेन दर्शाता है कि थोड़ा सा ये इमेच्योरिटी दिखा रही हैं। अगर ये थोड़ा मैच्योरिटी के साथ अपनी हेल्थ को लेकर डिसीजन लें और हेल्दी डाइट लें, और या फिर आप कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से जो हैं अपना ध्यान रखें, सही सेहतमंद रहे, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। एक मेल और है हमारे पास, रिया जी की ये मेल है, लिख रही हैं कि इनके घर में आपसी कलह क्लेश बहुत होता है।
तो क्या इससे भी मुक्ति पाई जा सकती है? टैरो इस बारे में भी कुछ बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे। जी। और आजकल ऐसा हो भी बहुत रहा है, कले कलेश काफ़ी हो रहे हैं घरों में जी। क्योंकि छोटे छोटे परिवार हैं, तो वहीं आपस में 4-5 लोग व्यक्ति हैं जिनको बात करनी है, तो हो जाता है विचारों में मतभेद। जी। और कहते हैं कि 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, तो अगर थोड़ा बहुत विवाद है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग विचार होते हैं लोगों के, तो विचारों का जो मतभेद होता है स्वाभाविक होता है। लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत है तो क्या दिक्कत है, कैसे सॉल्यूशन होगा, ये आपको बता रहे हैं। ये हम देख सकते हैं, और ये हम सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे इस बार और उसके ज़रिए देखेंगे कि किस तरीके से करें कि कले कलेश नहीं ना। बिल्कुल। अब इनके लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं। कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये दर्शा रहा है कि आप अभी थोड़ा इमेच्योरिटी से पेश आ रहे हैं, तो बेटर है कि आप अपने घर में जो भी सास ससुर है या पति हैं जिनके, या माँ बाप हैं जिनके साथ भी आप रहते हैं, आपके माता पिता हैं, उनकी बात को अगर मान के चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उनसे अगर आप बहस नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान भी स्वयं आपके साथ हैं, और इस समय देखें तो वो भगवान आपको खुद ही आशीर्वाद दे रहे हैं, और आशीर्वाद के तौर पे आप ये देख भी सकते हैं कि एक स्टार यहाँ पर है जिसको बोलते हैं कि पेंटिकल। तो ये भी कह रहे हैं कि ये पैसे के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है, बट आपको अपने माता पिता की हमेशा बात मान के चलना है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। जी। तो एक कार्ड ने आपकी सारी कहानी बता दी है, और क्या कुछ रहेगा ये तरुणा जी ने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। राहुल जी की ये मेल है, लिख रहे हैं कि मैं अर्न तो बहुत करता हूँ, लेकिन फाइनेंशियल स्थिति जो है वो स्टेबल नहीं हो पाती है। जितना कमाते हैं उतना व्यय हो जाता है। कैसे धन जो है वो टिके इनके पास, ये जानना चाहते हैं। जी। तो देख लेते हैं राहुल, देख लेते हैं राहुल जी का सवाल। जी। फाइनेंशियल स्थिति कैसे मजबूत होगी, कैसे वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ा सके। जी। कार्ड स्प्रेड हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा स्प्रेड तैयार है। अब बस हमें इसमें से कार्ड्स निकालने हैं। हम 3 कार्ड्स देखेंगे। कार्ड तो बहुत ही बढ़िया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यानी कि कहीं ना कहीं पास्ट में देखें तो आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी रही है फाइनेंसिस को लेके, और ये कार्मिक कार्ड भी है जो कि दर्शाता है कि जैसा आपने कर्म किया है वैसा आपको फल ज़रूर मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप अच्छे से अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपने फाइनेंसिस को बैलेंस रखते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और आपके जितने भी फाइनेंसिस हैं सब स्टेबल रहेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। देखिए, फाइनेंसिस की बात हो रही थी, तो फिर कैसे ना पेंटिकल्स का कार्ड आए। सो दे हैव गॉट द पेंटिकल्स कार्ड, जो कि है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दर्शाता ही है कि हार्मनी है, लव है, पीस है, और 6 लग्जरी का ही नंबर है, बिकॉज 6 जो है वो वीनस का होता है, एंड दिस इज़ फॉर लव, लग्जरी, हार्मनी। तो दर्शाता ही है कि कहीं ना कहीं इनके फाइनेंसिस बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, और इनके पास कभी धन की कमी नहीं होगी। और तीसरा कार्ड भी बहुत ही खूबसूरत है, स्ट्रेंथ कार्ड, जो कि अगेन दर्शाता है कि अगर ये सही तरीके से चले तो ये हर चीज़ अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कैसे इस महिला ने शेर को अपने वश में कर लिया है। इसी तरीके से अगर ये अपने फाइनेंसिस को प्रॉपरली चलाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भी अपनी हर एक पैसे से जो बनी हुई इनकी स्थिति है या जो अभी कमज़ोर है उसको बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। जी। तो इनकी समस्या का समाधान आपने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। मोनिका जी की ये मेल है, जानना चाहती हैं कि इनकी लव मैरिज होगी या अरेंज, क्योंकि ये लव मैरिज करना चाहती हैं। ओके, तो देख लेते हैं मोनिका जी कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में। आजकल लव मैरिज का चलन बहुत हो चुका है। जी। हर कोई चाहता है कि अपनी मर्जी से जी जीवन साथी को पसंद क्योंकि करें। विचारों का मेल बहुत ज़रूरी है दर्शकों, चाहे अरेंज हो या लव मैरिज हो, विचार मिलना ज़रूरी है, और ये विचार मिलेंगे कि नहीं ये कार्ड्स आपको ज़रूर बता देंगे। देख लेते हैं, इसमें हम एक ही कार्ड निकालेंगे, यस और नो। कार्ड आया है द एम्प्रेस का, जो कि है 3 नंबर का कार्ड, जो कि दर्शा रहा है कि ये बहुत बैलेंस्ड हैं और इनकी अप्रोच तो बहुत ही अच्छी है और ग्रोथ है, और मैरिज के लिए डेफिनेटली येस कार्ड है। और जो कि यहाँ पे आप ये सिंबल भी देख सकते हैं
ये कहीं ना कहीं फर्टिलिटी का सिंबल है, जो कि ये दर्शाता है कि हाँ, इनके लिए मैरिज बहुत अच्छी रहेगी। और हार्ट सिंबल भी यहाँ पर दिख रहा है, तो यानी कि इन्हें डेफिनेटली लव मैरिज करनी चाहिए, इनके लिए लव मैरिज बहुत अच्छी होगी। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तरुणा जी, आपसे कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आई, लोगों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।